अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जैसा कि राहुल गांधी ने घोषणा किया था, आखिर उन्होंने अपना एटम बम फोड़ ही दिया। राजीव गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं वो इतने ठोस और काबिल गौर हैं कि चुनाव आयोग के साथ सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक विधानसभा के एक एक घरों की छानबीन की वोटर लिस्ट के साथ, किस घर में कितने वोटर हैं और कितने वोटर फर्जी हैं, जिस तरीके से उनके आंकड़े निकाले हैं, एक एक घर की छानबीन कराकर अपने कार्यकर्ताओं से, और जिस तरीके से उन्होंने साबित कर दिया है कि विधानसभा में 1 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए, कैसे महाराष्ट्र में जीत हासिल की गई, ये देखने लायक चीज़ है। राहुल गांधी के सर्वे में, छानबीन में ये तथ्य उभर कर आया कि एक 10 कमरे के 10 बाई 10 फुट के एक कमरे में के अंदर 100 मतदाता के नाम दर्ज हैं। वे कहाँ के हैं, उनका नाम असली है या फोटो असली है या नहीं है, कोई बाहर के मतदाता दूसरे प्रांतों से यहाँ आ गए, इस तरीके के तमाम आरोप हैं जो हम आपको राहुल गांधी के उस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे जो वो बता रहे हैं। आप देखिए। और मतदान में वोटों की हेराफेरी, चोरी और बेईमानी के आरोप विपक्ष के तमाम नेता लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी कहा कि चाहे हम ही जीत जाएं, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि चुनाव ईमानदारी से होते हैं। हम आएंगे, ईवीएम को समाप्त करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। बहरहाल इतने ठोस आरोपों के बाद चुनाव आयोग को जवाब देने के बजाय अपने वेबसाइट से जितने भी उसके डिजिटल जानकारियां थी सब उसने हटा दिया है, या यूँ कहिए कि उड़ा दिया है। ना सरकार जवाब दे रही है, ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। उल्टे सरकारी पार्टी के प्रवक्ता टेलीविज़न के चैनलों पर बैठ करके चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। तो देखिए आप राहुल गांधी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इसके बाद हम आपसे फिर बात करते हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है। तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता
तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। तो साथियों, आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी हैं, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है।
एक एक वोट कहाँ से जुगाड़ किया गया, कैसे जीत हासिल की गई, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन सरकार की चुप्पी, चुनाव आयोग की चुप्पी और सरकार की निष्क्रियता, कोई एक्शन न लेना, ये साबित करता है कि बिहार के चुनाव भी इसी धर्रे पर कराने वाले हैं। SIR को कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी साजिश का एक हिस्सा बताया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की चुप्पी और चुनाव आयोग की यह हरकत भविष्य में एक बड़े आंदोलन को जन्म दे सकती है। जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्षी दल आने वाले दिनों में मिल करके चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं। अगर ऐसा अप्रिय निर्णय भविष्य में आपके सामने आता है कि देश में लिया जाता है कि सरकार, विपक्ष की पार्टी चुनावों का बहिष्कार कर देगी, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद दिन होगा, बड़ी शोचनीय अवस्था होगी। तो आज में मुझे यही कहना है कि सरकार को अपना, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना चाहिए, और अगर राजीव गांधी गलत हैं तो चुनाव आयोग को अपने तथ्यों से साबित करना चाहिए कि विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो राजीव गांधी की ये मांग पूर्णतः जायज़ है कि चुनाव में धांधली हो रही है और भारत की चुनाव प्रक्रिया को, खासकर EVM की और ये SIR जैसी प्रक्रियाओं को तत्काल बंद किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो और स्वाधीन भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, मतदाता अपनी मर्जी की सरकार चुनने में कोई दिक्कत न महसूस करें। धन्यवाद।